डीडी न्यूज दिल्ली। देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कृषि सुधार कानून लागू किए। अब इसी क्रम में मंडियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय पर डीडी न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव से विस्तार से बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी एमएसपी दर पर खाद्यान्न की खरीद जारी है। इसके साथ ही साथ जो मंडियां हैं उनको भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। 1 लाख करोड़ का कृषि संस्थागत विकास फंड, अब इस फंड से मंडियों को दुरुस्त करके उनका कायाकल्प किया जाएगा। भारत सरकार की कोशिश है गांव तक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, गांव-गांव में वेयर हाउस बने, गांव-गांव में कोल्ड स्टोरेज बने, फसलों परांत जो किसान का नुकसान होता है किसान उससे बच सके, अपनी फसल को जब तक चाहे रोक सके, जब वाजिब दाम मिले बेच सके। इसके लिए जो अधोसंरचना की ज़रूरत है वह ज़रूरत पूरी हो सके, इसके लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उपयोग किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की कुछ दिन पहले बैठक हुई, उस बैठक में कृषि उपज मंडियां इनको भी इस दायरे में लाया गया है और यह उपलब्धता मंडियों की आय का स्रोत बनेगी। कृषि सुधार कानूनों को लेकर कुछ किसानों को भ्रम की स्थिति थी मंडियों को लेकर, लेकिन अब जब भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया तो कहीं न कहीं अब ऐसा माना जा सकता है कि उन किसानों का जो भ्रम है वो कहीं न कहीं पूरी तरह दूर होगा। कृषि सुधार कानून एपीएमसी को बंद नहीं करता है। एपीएमसी राज्य के कानून के अंतर्गत संचालित होती है। केंद्र का जो कानून है वो मंडी प्रेमिसेस के बाहर जो खरीद फरोख्त होगी उस पर लागू होता है। किसान को इस कानून के माध्यम से एक और विकल्प मिल रहा है। किसान चाहे तो मंडी में अपनी फसल बेच सकता है, किसान चाहे तो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के लोगों को आग्रह करना चाहूँगा कि उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर कानून के जो बिंदु हैं जिन पर उनको किसी भी प्रकार का भ्रम है या किसी भी प्रकार की आपत्ति है वो चर्चा करें, तो सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कोरोना काल रहा, उसके बाद कुछ भ्रमित किसानों ने आंदोलन में भी हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद उत्पादन बढ़ा और एमएसपी दर पर बम्पर खरीद हुई और करोड़ों रुपए उन किसानों के खाते में सीधे गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कोविड-19 के दौरान भी किसान ने कृषि हितैषी नीतियों का पूरा उपयोग किया, बम्पर फसल की पैदावार की। सरकार ने पहले से अधिक बढ़ी हुई एमएसपी पर किसान के उत्पादन को खरीदा, पैसा डायरेक्ट उनके खाते में भेजा। इससे 100 का 100% पैसा जो उनका बनता है वो उनके अकाउंट में जमा हुआ। बीते 7 साल की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की जो केंद्र प्रेरित योजनाएं हैं किसानों ने उनका पूरा फायदा उठाया और तमाम तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं, आमदनी दुगनी करने का मसला हो या आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने का या उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय अर्जित करने का, इन सभी चीज़ों पर किसान सरकार के साथ मिलकर खरे उतरे हैं। देश की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, यह मोदी सरकार की प्राथमिकता भी रही है और प्रतिबद्धता भी रही है। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं आरंभ की गई जिससे किसान की लागत कम हो और किसान की उत्पादकता बढ़े। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में
न केवल अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर नई नई नीतियां और योजनाएं बनाकर उन्हें बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण भारत के जरिए देश के आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो और एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना नए भारत के रूप में देश के सामने आए। ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और एक बार फिर सरकार ने साफ किया है कि वो किसी भी मुद्दे पर यानी